दोस्तों गुरुग्राम में जो आईवीएफ को लेकर धांधली हुई है उससे हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर से कपल हमारे साथ जुड़ गए। आज ये लोग ह्यूमन राइट्स वालों के पास गए थे, उनसे मुलाकात किए। चलिए जानते हैं क्या बोला उन्होंने। आज आप लोग सर ह्यूमन राइट्स के पास गए हुए थे? नहीं मैम, आज हम हेल्थ मिनिस्ट्री में आए थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। क्योंकि जो इशू था, जब ये हमारा कोर्ट से ऑर्डर आए तो उसके बाद पहले उन्होंने एक ईमेल लिखा और 15 जून को एक ईमेल गया था स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट को कि 18 जून तक उन्हें फाइनल रिप्लाई देना है। और उस ईमेल में उन्होंने क्लियरली बताया था कि आपको ये बताना है कि जो डॉक्यूमेंट आपने सीज क्यों नहीं किए और जो डॉक्यूमेंट आपके सामने रखे हुए हैं, रिगार्डलेस वो फोटोकॉपी है, ठीक है, वो एज़ पर एआरटी कंप्लाइंस है या नहीं है, जो हमारा लॉ है उसको फुलफ़िल करते हैं या नहीं करते। मैम 18 जून को उन्होंने नहीं रिप्लाई दिया, एक्सपेक्टेड था हमें। उसके बाद आप लगा के चलिए अगेन फाइनल एक और ईमेल भेजा गया मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप इसको, जो यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ के धनंजय प्रसाद सिंह जी, उनकी तरफ से एक ईमेल जाता है कि आप इसको फाइनल बताइए। और उसके बाद इनको मंडे तक का फिर फाइनल नोटिस दिया गया था। मैम करप्शन किस लेवल तक जा चुका है आप ये देख लीजिए मैम। ना तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीज करवा रहे ये लोग, जबकि सबसे पहला काम ही ये काम हो जाना चाहिए था मैम 26 फरवरी को। आज तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीज नहीं करवाए, कोर्ट के ऑर्डर का अवेलना कर रहे हैं ये स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट वाले। और मैं स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट पूरा नहीं बोलूँगा मैम, पर्टिकुलरली 3 लोग। जो टीम मुझे इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन में बैठी हुई है, सारी जिम्मेदारी उन 3 लोगों की है मैम, ठीक है ना जी। उन 3 लोगों ने मैम अभी तक ना तो डॉक्यूमेंट सीज करवाए हैं हमारे, ना ही किसी भी तरीके का हॉस्पिटल पे कोई एक्शन लिया है, ना ही आगे कुछ भी। वो मैम कोर्ट के जो ऑर्डर है उसकी अवेलना कर रहे हैं। पुलिस के ऑर्डर्स, पुलिस की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप हमारे साथ चलिए और डॉक्यूमेंट सीज करवा दीजिए, उन्हें टाइम नहीं दिया जा रहा। और यहाँ से जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो मेल जा रही है उनको भी बाईपास किया जा रहा है मैम। अब ये करप्शन किस लेवल का आप समझ लीजिए मैम। मैम आज आप लोग जब हेल्थ मिनिस्ट्री के पास गए थे, क्या उनके पास सारे एविडेंस थे मौजूद? मैम हम लोग अपने एविडेंस लेकर गए हैं, कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपीज हम लेकर गए हैं। जिस तरीके से हमने एआरटी डिपार्टमेंट के सामने सब कुछ रखा है, यहाँ पे भी मैम ये तो सेंट्रल एआरटी डिपार्टमेंट है, तो हमने अपना सारा सारा जितनी हमारी कॉपीज़ हैं, जितने हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब उनके सामने रखे हैं, सब उनको दिखाए हैं। बट वही है मैम कि मैं तो बहुत ज़्यादा मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि इतने बड़े देश में हम रह रहे हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्या है कि सारे के सारे डिपार्टमेंट चुप हो गए हैं। मैम एक इंसान कोई चुप हो गया, मैं समझ रही हूँ, चलिए ठीक है, कोई रीज़न रहा होगा। 1 2 3 4, क्या हम लोग इतने कमज़ोर है हमारा लॉ कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट चुप हो गए हैं? मतलब कोई एक सिंगल डिपार्टमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसके आगे आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मैम वही चीज़ है ना कि या तो नोटिस करते रहिए या ईमेल करते रहिए। हम लोग तो मैम यहीं सड़क पे ही खड़े हैं, क्योंकि हमारी तो ना सुनवाई उस दिन की थी जिस दिन अपनी कंप्लेंट रिक्वेस्ट लेकर आए थे, ना हमारी सुनवाई आज हो रही है मैम। मैम तकरीबन 10-12 ईमेल सीएम को कर चुके हैं, हेल्थ मिनिस्टर को कर चुके हैं, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर को, उनसे पर्सनली मिल के भी आ चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं। उसके अलावा हर डिपार्टमेंट में ईमेल्स जा रही हैं, हर डिपार्टमेंट को। मैम आपको क्या लगता है, ये आज अगर बच्चे बच्चे के मुंह पे आ चुका है ये केस, क्या इन लोगों के पास अपडेट नहीं है? आज हेल्थ मिनिस्ट्री को पता था इस केस के बारे में? टोटली पता है मैम, उन लोगों को अच्छे से इस केस के बारे में जानते हैं। वहाँ पर जब हम लोग बैठे थे वो खुद बोल रहे थे कि नहीं ये तो कंसेंट फॉर्म है ही नहीं, तो हम भी तो यही बोल रहे हैं कि ये कंसेंट फॉर्म है ही नहीं। मैम और क्या चाहिए, और क्या चाहिए जब पता है कि वो चीज़ कंसेंट फॉर्म नहीं है, वो फॉर्ज्ड है, उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। तो मैम अभी आप उन्हें किस चीज़ के लिए इतना टाइम दे रहे हो, या क्या है वो पावर जो एक इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रही है मैम? मतलब इतनी पावर मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ एज अ आम आदमी कि वो पावर क्या है जो एक इतना हीनियस क्राइम किया गया है, बच्चे बदल दिए गए हैं, नहीं पता लग रहा कि इन लोगों ने हमारे बच्चों के साथ क्या किया है। उसके बावजूद भी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है डिपार्टमेंट में से या मिनिस्ट्री या कहीं से भी जो सामने आके इस चीज़ को बताए, सॉल्व करे कि क्या हो रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। आप जितनी मर्जी सड़कें चमका लो, जितनी मर्जी, लेकिन अगर यहाँ पर नॉर्मल इंसान को अगर न्याय नहीं मिल रहा ना मैम, और वो भी कोई चोरी चकारी का केस नहीं मैम, कोई लूट का केस नहीं, बच्चों के लिए
अगर न्याय नहीं मिल रहा तो मैम इससे घटिया रहने के लिए देश नहीं है मैम। एक ऐसी मतलब आप इनके ऑफिस में जाइए, 10 लोग खड़े हैं, एक दरवाज़ा खोल रहा है, एक बिठा रहा है, सारी चीज़ें ऐसे की जा रही हैं, लेकिन ये सारी किसके पैसे से हो रही है मैम? आम जनता के पैसे से हो रही है ना। वही आम जनता घूम रही है, इनके आगे पीछे हाथ पैर जोड़ रही है। हम लोग हर मिनिस्ट्री में जाते हैं, यूँ हाथ जोड़ के खड़े होते हैं एक कॉर्नर में कि सर प्लीज़ हमारी बात सुन लीजिए। कुछ मैं आप इन्वेस्टिगेशन शुरू तो कीजिए, क्यों नहीं शुरू करनी है मैम इन्वेस्टिगेशन? ऐसा क्या है इस केस के पीछे, उस एससीआई हॉस्पिटल के पीछे? मैम ऐसा क्या नहीं है मैम, सच्चाई ऐसा कौन है इस केस के पीछे? अब सवाल हमारा ये नहीं है कि ऐसा क्या है इस केस के पीछे, अब ये जानना जरूरी है कि ऐसा कौन है इस केस के पीछे, ये जानना जरूरी है। मैम सारे डिपार्टमेंट चुप हो चुके हैं, सारे डिपार्टमेंट ने मुंह में दही जमा ली है, तो मैम कोई ना कोई तो होगा ना मैम, वो निकल के आएगा तो देखेंगे। लेकिन हाँ भूल जाइएगा कि हम घर पे थक के बैठने वाले हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए मैम, बच्चों तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे भी पहुंचे। सर आपने बोला कि आज जब आप डिपार्टमेंट में गए थे वहाँ कहा गया कि सिर्फ ये एम्ब्रियो एक्सचेंज का मामला है। क्या एम्ब्रियो एक्सचेंज एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है? मैम पहले तो मुझे आप ये बताइए एम्ब्रियो क्या है? हम उसे लाइव काउंट करते हैं ना मैम, वो लाइव है तभी तो वो बच्चे बन रहे हैं ना मैम एम्ब्रियो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इट्स वेरी सिंपल, आप बच्चे बदल दीजिए कोई बात नहीं, ये कपल के बच्चे आप उन्हें दे दीजिए, उस कपल के बच्चे इसे दे दीजिए, इस कपल के बच्चे किसी और को दे दीजिए, सब मिक्स एंड मैच करते रहिए आप, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है हमारे देश में। मैम ये क्या टैक्टिक्स लगा रहे हैं हमारे ऊपर? पहले हमारे आईओ छुट्टी पे चले गए, उनके घर में कोई शादी थी कुछ भी था, जिस दिन वो आते हैं सेम डे स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट के जिन्होंने डायरेक्शन देनी है कि कौन से डॉक्यूमेंट सीज करने हैं, श्री सत्यजीत जी वो छुट्टी पे चले गए सेम डे, जिस दिन वो आ रहे हैं उस दिन ये छुट्टी पे जा रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि जी जो सेक्रेटरी साहब है वो छुट्टी पे है जिस दिन वो आए हैं। ये मैम सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है, सिर्फ ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये हरा नहीं सकते, सच को हरा नहीं सकते, ये सिर्फ थकाना चाहते हैं मैम और कुछ नहीं करना चाहते। एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, क्या वजह है? डिले करना है मैम, सच्चाई को सामने नहीं आने देना चाह रहे, यही तो वजह है ना मैम कि एक आता है फिर वो दूसरे पे डाल देता है कि जी मुझे तो जो गाइडेंस मिलेगी वहाँ से मिलेगी, लेकिन जो गाइडेंस देके वो कहाँ है? वो तो वेकेशन पे है मैम, वो तो छुट्टी मना रहे हैं। फिर जब वो छुट्टी से वापस आएंगे वो कहेंगे अरे हाँ देनी तो मुझे थी, मैंने दे दी है, लेकिन अब जिसने अप्रूव करना है अब वो छुट्टी पे चले गए हैं। तो आप मैम, समझिए एक सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है, क्या मैंने और मेरी वाइफ ने डोनर लिया था और उसके लिए सिर्फ एक पेपर काफ़ी है, कंसेंट फॉर्म, वो उनकी टेबल पे रखा हुआ है, क्या वो इतने कमज़ोर हैं मैम जो 6 महीने से, आज 6 महीने हो गए मैम, वो ये नहीं बता पा रहे कि वो कंसेंट फॉर्म ओरिजिनल है या नहीं है? फेक का छोड़ दीजिए, ठीक है जी, वो यही लिख दें, मैं तो कह रहा हूँ यही लिख के भेज दो भैया कि वो सही है, मैं देख लूँगा तुम लोगों को कोर्ट में। लेकिन वो लिख नहीं सकते मैम, लिख इसलिए नहीं सकते, इसीलिए वो सिर्फ डिले कर रहे हैं। ये मैम मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मेरे इस केस की जांच से पहले ना इस स्टेट एआरटी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर जांच बिठाई जाए मैम। मैम मतलब एक मेल है उसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स एज पर लॉ है? और मैम ये मेल हमारी नहीं है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री की ईमेल है, ये हमारी ईमेल नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री की ईमेल है कि क्या जो डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है, कंसेंट फॉर्म जिसको आप बोल रहे हो, वो एज पर एआरटी लॉ सही है या नहीं है। इसका जवाब देने के लिए कितना टाइम चाहिए मैम? और अगर ये इस चीज़ का जवाब देने के कैपेबल नहीं है तो फिर ये वहाँ क्या कर रहे हैं मैम? वो जो इतना बड़ा आलीशान डिपार्टमेंट बनाया गया है वो किस चीज़ के लिए बनाया गया है? सिर्फ वहाँ बैठ के मीटिंग्स करने के लिए? जब आम पब्लिक जिसके साथ क्राइम हो जाता है, जब वो वहाँ जाती है, रोती है, हेल्प मांगती है, तो कोई हेल्प नहीं दी जाती मैम, उनके पास टाइम भी नहीं होता है बात करने के लिए। फिर क्यों है मैम वो डिपार्टमेंट? जिस डिपार्टमेंट को अगर हेल्प के लिए बनाया गया है और वो डिपार्टमेंट हेल्प ही नहीं कर रहा है तो फिर उसका यूज़ क्या है उस डिपार्टमेंट का? जैसे कि आप लोग लगातार कभी एआरटी जा रहे हैं, कभी हेल्थ मिनिस्ट्री जा रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, और जिससे आप लोग का हेल्थ भी डिटोरिएट होते दिख रहा है मेरे को। तो ये सारी चीज़ों के बाद भी कैसे हिम्मत मिल रहा है कि दोबारा खड़े होने का? क्योंकि अभी आपकी जो स्थिति है, आपको खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है। मैम परिवार है मैम जो हिम्मत दे रहा है। बच्चों से ऊपर कुछ नहीं है मैम इस दुनिया में। मैं बिल्डर हूँ मैम, दिल्ली में प्रॉपर्टी के रेट्स आप अच्छे से जानते हैं,
तो एक बिल्डिंग कितने में बनती होगी, कितना क्या होता होगा, आप समझ सकते हैं। मेरे प्रॉफिट मार्जिन सब समझ सकते हैं। 6 महीने से मैं काम पे नहीं गया हूँ मैम, सिर्फ बच्चे ढूंढ रहा हूँ। एक उम्मीद थी शायद ये सिस्टम जो है, बहुत सुना था कि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, 2014 के बाद अच्छे दिन आ चुके हैं, ये हो चुके, ये अच्छे दिन है हमारे। मैं खुद बीजेपी का वोटर हूँ मैम, मैं खुद जाता हूँ, वोट करके आता हूँ, ठीक है जी, और ये अच्छे दिन है हमारे। आपने अभी प्रॉपर्टी के रेट्स की बात की और बच्चों के भी रेट्स लग रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। वो तो मैम लास्ट न्यूज़ में बताया ना, जो आईओ साहब है उनके पास एक पुलिस वाला आके बैठा, वो मैं समझ चुका हूँ इनकी साइकोलॉजिकली ब्रेन उस पर प्रेशर डालने की। कह रहे भाई साहब अगर कोई प्रॉपर्टी का केस होता ना तो अभी तक तो धर चुके होते उन्हें, ये तो बच्चों का केस है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मैडम प्रॉपर्टी का रेट क्यों, क्योंकि दिल्ली की प्रॉपर्टी का रेट 2, 3, 4 करोड़ रुपए है और बच्चों का रेट लग रहा है 8 लाख रुपए। तो ऑब्वियस ही बात है 8 लाख कोई क्राइम थोड़ी ना फिर इन लोगों के लिए। मैम आप एक माँ है, जब आपको ये सारी खबर मिलती है और आपको पता है कि आपके बच्चे अभी आपके पास नहीं है, पता नहीं किस हालात में कहाँ हैं, किसके पास हैं, कितना दिल दहल जाता है ये सारी चीज़ें सुन के? मैम दिल तो ऐसे लग रहा है कि बचा ही नहीं है मैम, दिमाग दिल सब कुछ सुन्न हो चुका है मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि ब्लैंक हो जाती हूँ, मैम मैं आपको बताता हूँ, सुन्न हो जाते हैं मैम। रात को सडनली उठ जाती है और चीखे मार मार के रोती है, ये हो रहा है हमारे साथ मैम। और ये सब डिपार्टमेंट करवा रहे हैं मैम हमारे साथ। ये जो हम मेंटली बिल्कुल पागल होने की कंडीशन में आ गए हैं ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ ये डिपार्टमेंट है और मैम। मैम इसकी जिम्मेदार सिर्फ ये स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट है। मैं हॉस्पिटल वालों को नहीं बोलूँगा क्योंकि हॉस्पिटल वाले क्रिमिनल्स हैं, वो फॉर्जरी कर चुके हैं, छुप गए ना इनके। वो इनके पीछे जाके छुपे हैं। इनके सबसे बड़ा क्राइम जो कर रहा है ये स्टेट एआरटी डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो बैठी हुई है इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो असली क्रिमिनल है मैम। क्योंकि ऐसे लोग अगर सिस्टम में ना हो ना मैम, अगर इस जैसे आईएएस आईपीएस लोग सिस्टम में ना हो मैम, इनकी हिम्मत नहीं है, इन डॉक्टर्स की हिम्मत नहीं है, 2 दिन में बता देते मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। मैम मुझे नहीं समझ में आया, ये शिवानी सचदेव गौर इतनी सच्ची पवित्र और अपने काम को लेके लॉयल लेडी है, तो 6 महीने से कहाँ है मैम? ये कहाँ है ये लेडी? ये डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर कहाँ है? आप सामने आओ, बैठो हमारे सामने, फिर हमें बताओ कि क्या किया है आपने हमारे साथ। कहाँ है हमारे बच्चे? कहाँ है गौरव राठी? कहाँ है विशाल गौर? कहाँ है एससीआई मैम हॉस्पिटल? ये सारे लोग पैसे की ऑफर देने मॉल में मिलने आए थे मेरे से। कब की बात है? ये मैम 22 जनवरी की बात है, साकेत मॉल में मेरे को बुलाया गया था, ये पैसों की ऑफर दे रहे हैं। फिर उसके तो फुटेज भी कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगे साकेत मॉल में, अगर वो मिलने बुलाए थे तो। कुछ चीज़ें मैम कोर्ट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना जी। और हाँ, इन्होंने जो गोरख धंधा किया है ना मैम, सब कुछ लेके बैठा हुआ हूँ। इनकी धज्जियाँ उड़ाऊंगा मैम जिस दिन कोर्ट में जाऊंगा, और सिर्फ इनकी नहीं उड़ाऊंगा मैम, जो लोग इक्वली जिम्मेदार हैं मैम, जो डिले कर रहे हैं जानबूझ के, ये लोग इक्वली जिम्मेदार हैं। आज ये बोल रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर हमारे फेवर में आ चुके हैं मैम, कोर्ट के ऑर्डर्स आपने क्लियरली कोर्ट ऑर्डर्स पढ़े हैं मैम, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ये जो आपका केस है ये तो अभी सब्जुडाइज है, जबकि कोर्ट के ऑर्डर फेवर में हो चुके हैं। और फेवर में उन्होंने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट सीज कीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। मैम एक बात बताइए आप मुझे, एक नॉर्मल सा जो आम आदमी है ना, जैसे हाँ आज हम यहाँ पे खड़े हैं, जो मेहनत कर रहा है, इतना पूरी धूप में खड़ा है, पसीना बहा रहा है, अपनी कमाई कर रहा है, वो जरा सी गलती करेगा ना मैम, यूं आएंगे पुलिस वाले, उसे उठाएंगे, उसका सामान उठाएंगे और उठा के सीधा बंद कर देंगे, उसे कर देंगे ना मैम बंद। तो ये तो क्राइम ही नहीं है मैम। हॉस्पिटल वाले आराम से अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, उतना ही उनका सब कुछ बड़े आराम से चल रहा है, कोई फर्क ही नहीं है मैम। मीडिया में इतना मतलब इतनी पॉजिटिविटी हमें मीडिया पर्सन्स की तरफ से रहती है कि कोर्ट ने मैम 2 महीने में 4 डिसीजन दे दिए, 4 कोर्ट में गया ये केस, 2 से 2.5 महीने में 4 कोर्ट ने डिसीजन दे दिया अपना। जहाँ पे इतना डिले होता है कोर्ट में किसी भी डिसीजन को आने में साल 6 महीने लग जाते हैं, आपके केस में कोर्ट ने भी प्रायोरिटी दिखा के अपने वर्डिक्ट्स दिए, फिर कहाँ पे ये सारा ले बैक एटीट्यूड है? मैम हमें तो लग रहा है कि जब एक कोर्ट
जो कि जिनके पास लाखों मेरे ख्याल से केसेस रहते हैं। हम हमेशा पढ़ते हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं कि कोर्ट के पास इतने केसेस होते हैं, डेट बहुत टाइम बाद मिलती है। मैम उन्होंने इस क्राइम को इतना समझा कि ये कितना बड़ा क्राइम किया गया। इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने 4 कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए मैम कि इन्वेस्टिगेशन कीजिए, लेकिन ये ऐसे शेर के बच्चे हैं, ये नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन। और मैम इस चीज़ का मुझे पता है, मेरे पे एक्शन लेंगे और मैं गारंटी देता हूँ मैम। और मैं सबको बोलता हूँ अगर ये मेरे खिलाफ एक्शन लेते हैं इस बात के लिए तो प्लीज़ आप सब आइएगा, क्योंकि आज जो मेरे साथ हो रहा है कल को वही चीज़ आप लोगों के साथ भी की जाएगी। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है मैम, अगर गंदगी है तो इन सब डिपार्टमेंट में घुसी हुई है, ये करप्ट हो चुके हैं सारे के सारे लोग। डॉक्टर गौर की जो आप लोग बात कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आप लोग उनसे ट्रीटमेंट सालों करवाया, फिर लास्ट में जाके चीज़ें, पहले किस तरह का रिलेशन था उनसे? बहुत बढ़िया था मैम। जब आपको पता है कि आपके पास एक पेशेंट आया, मैम अब तो मैं अपने आप को पेशेंट कहूँगी नहीं, वो तो हमें शायद बकरा समझे थे कि आया है बस काट दीजिए इन्हें, क्या समझे मैम? पैसा छापने का मशीन बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में आप यही कहिए कि जो पेशेंट SCI हॉस्पिटल में जा रहा है वो उनके लिए पैसा छापने की मशीन है। डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर, मैं बार बार कह रही हूँ कि वो लेडी क्या कर रही है, क्या कर रही है। जब मैं उनके पास जाती थी तब तो वो मुझे कहते थे हाँ जी मीनू आइए, मीनू बैठिए, मीनू ये भी ठीक है वो भी ठीक है, हाँ हम मैं ही, वो पर्सनली मुझे पूरा उन्होंने एग्जामिन किया, मेरा पूरा ट्रीटमेंट उन्होंने किया। तो अब मैं जवाब जाके किससे मांगू जब मेरे साथ उन्होंने गलत किया था? जवाब दिया, पैसे ले लीजिए, सैरोगेसी सैरोगेसी कर लीजिए, ये जवाब दिए गए हैं मैम। और ये रिकॉर्डिंग्स, ये प्रूफ, ये सारी चीज़ें हर डिपार्टमेंट के टेबल पे रखी हैं। तो कानून अंधा भी था और कानून बहरा भी है मैम। ये बात बोली जाती थी कोर्ट के लिए, कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया मैम, उसने सुन ली सारी बात, उसने बोल दिया इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए। अंधा बहरा कोर्ट नहीं है, कानून नहीं है, ये डिपार्टमेंट अंधे बहरे हो रखे हैं। और डिपार्टमेंट भी नहीं मैम, जो उन डिपार्टमेंट के ऊपर, उन पोस्ट के ऊपर बैठे हैं ना मैम, वो अंधे बहरे हो रखे हैं। मैम बताऊं क्यों गंदगी है, आपको रीज़न बताता हूँ क्यों गंदगी है। आज मेरे ऑफिस में कोई लड़का काम नहीं कर रहा ना मैम, मैं 1 वार्निंग दूंगा, 2 वार्निंग, तीसरे दिन निकाल के बाहर फेंकूंगा। ये लोग क्या कर रहे हैं सर, पहली मेल, दूसरी मेल, 7 ईमेल जा चुकी है मैम हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, और वो आगे से कोई भी रिप्लाई दे के राजी नहीं है मैम। और रिप्लाई आता है तो इतना मैनिपुलेटिव होता है जिसमें ना हाँ है ना ना है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं ले रही गवर्नमेंट?